बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के नए सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। मनोहर लाल खट्टर के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर के नाम पर का प्रस्ताव हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने रखा, जिसका समर्थन विधायकों ने किया। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की करीब आधे घंटे की बैठक हुई। बैठक के बाद विधायक राज्यपाल से मिलने के लिए रवाना हो गए, जहां बीजेपी सीएम पद के लिए दावा ठोकेगी। आगे बढ़ाएंगे और एक अच्छा शासन, पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, इसको चलाएंगे। पूरी खबर कुछ इस तरीके से है कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो अब होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो एक नॉन जाट नेता, ये एक बड़ा, जिसको कहा जाए बड़ा फैसला है बीजेपी की तरफ से कि एक नॉन जाट नेता को, एक नॉन जाट चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और इस लिहाज से यह अपने आप में बड़ी खबर होती है। अगर मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए तो बड़े पुराने संघी रह चुके हैं, बड़े पुराने पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, कई जिम्मेदारी इन्होंने संभाल रखी है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर की सबसे खासियत यह है कि ये संगठन में बहुत जबरदस्त काम कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे हरियाणा की तरफ से। क्या कहते हैं मनोहर लाल खट्टर जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा और यह ऐलान हो गया? आइए देखते हैं। जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। जिन विधायकों ने सबने मिलकर सर्वसम्मति से मुझे विधायक दल का नेता चुना है, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, और उन्होंने प्रवेशक के नाते श्री वेंकैया नायडू और उनके सहयोग के लिए आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनको यहाँ भेजा। इनकी देखरेख में आज विधायक दल ने सर्वसम्मति से मुझे नेता चुना है। जो दायित्व मुझे सौंपा है, मैं हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार हमारे नरेंद्र भाई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, उनका जो विजन है, उनके जो बताए गए रास्ते हैं, उसके अनुसार हरियाणा का हम लोग शासन चलाएंगे। हमारे पास अनुभवी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम है, उस टीम को साथ लेकर चलेंगे और निश्चित रूप से हरियाणा का सम्यक विकास ये सब किया जाएगा। किसी प्रकार का जो भेदभाव हरियाणा में आज तक भी होता रहा है, उस सब भेदभाव को मिटाकर हरियाणा का सम्यक विकास होगा। चाहे वो दक्षिण हरियाणा हो, उत्तर हरियाणा हो, मध्य हरियाणा हो। अंतर्गत हमारी नीति है कि जो पिछड़ गया है, जो सबसे नीचे है, उसका उत्थान करना, अर्थात अंत्योदय की नीति के हिसाब से हम हरियाणा का शासन चलाएंगे। और निश्चित रूप से उन अनुभवी हमारे जो नेता हैं और जो हमारी बहुत बड़ी टीम है, उन सब के सहयोग से, जनता के सहयोग से सब हमारी जो गतिविधियां हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे और एक अच्छा शासन, पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, इसको हम चलाएंगे। मनोहर लाल खट्टर के सिर हरियाणा का ताज सजने वाला है। आरएसएस प्रचारक के सीएम तक का सफर मनोहर लाल खट्टर ने तय किया है। मनोहर लाल खट्टर होंगे हरियाणा के नए सीएम। करनाल से 63,000 से ज्यादा वोटों से जीत। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के करीबी इनको बताया जाता है। रोहतक में जन्म हुआ था, करनाल से चुनाव लड़ा था, पूरी ताकत झोंकी थी बीजेपी ने करनाल में इनको जिताने के लिए। आरएसएस में शामिल होने के बाद 1980 में बने प्रचारक, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। 1994 में राज्य महासचिव बने। बड़े पुराने नेता हैं। वाराणसी लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के आए करीब, बल्कि यह कहा जाए हरियाणा में तभी से प्रधानमंत्री मोदी के करीब आए थे। ये लोकसभा चुनावों में कैंपेन कमेटी जो हरियाणा की थी उसके चेयरमैन थे। उसके बाद कई महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके। उससे पहले कई राज्यों का प्रभारी इनको बनाया गया। टफ टास्क मास्टर कहा जाता है। यह कहा जाता है कि कोई काम दिया जाए तो काम पूरा जरूर होता है।
संगठन की जिम्मेदारी कई बार सौंपी गई और बखूबी इन्होंने निभाया है उसको भी। लेकिन बीजेपी में जाट नेताओं की अगर बात हो रही थी तो यह नॉन जाट चेहरा है। 21% वोट तकरीबन जाटों के, तकरीबन। राज्यपाल से मिलने गए हैं बीजेपी के जो विधायक हैं और यहां पर आपको 2-3 चीजें बताना जरूरी हो जाता है। बीजेपी में जो एक कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, जो जाट नॉन जाट नेताओं की बात हो रही थी, रामविलास शर्मा ने पढ़ा प्रस्ताव। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज क्या हुआ विधायक दल की बैठक में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा। हालांकि इस सबको शुरू होने से पहले कई नेताओं के लिए अलग अलग नारेबाजी हो रही थी, उनके समर्थकों की बाहर। लेकिन इस सब के बीच आपके सामने जो तस्वीर आ रही है, 1-2 चीजें आपको बताना जरूर हो जाता है। जाट और नॉन जाट का जो फैक्टर चल रहा था, बीजेपी जो 47 सीटें जीत के आई है उसमें से सिर्फ 7 ही ऐसे नेता हैं जो कि जाट हैं। पार्टी ने सिर्फ 27 नेताओं को फील्ड किया था और जीतने वाले सिर्फ 7 हैं।